नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम। श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की महती कृपा, दादा गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद, सन्यासी बाबा की दया, वर्तमान समय में पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा। 11 तारीख तक साधना रही। 12 तारीख के बाद रविवार के दिन को छोड़कर बाकी दिन दिव्य दरबार लगाया जा रहा है और यह दरबार 24 तारीख की प्रातः काल तक लगातार लगाया जाएगा। इसके बाद पुनः नवंबर के महीने में दरबार लगाया जाएगा धाम पर। बीच में दीपावली है और भीलवाड़ा राजस्थान में 6 तारीख से 10 तारीख तक कथा है। हम कथा करके वापस आकर 12 तारीख के बाद बागेश्वर धाम पर पुनः नवंबर में पदयात्रा की तैयारी करेंगे और दिव्य दरबार लगा करके लोगों का मार्गदर्शन करवाएंगे। पहले सप्ताह के 2 या 3 दिन दरबार लगता था तो ज्यादा लोग लाभ नहीं ले पाते थे। शनिवार मंगलवार को दरबार लग नहीं पाता था तो ज्यादा लोग लाभ नहीं ले पाते थे। गुरुजी से बारंबार प्रार्थना करने के बाद अब अद्भुत व्यवस्था हो गई। सप्ताह के 7 दिनों में 6 दिन लगातार दिव्य दरबार लगाया जाता है और एक दिन बागेश्वर धाम की स्वच्छता के लिए, धाम की व्यवस्था के लिए रविवार का दिया जाता है। कल रविवार था, शाम को कथा हुई, कथा अनवरत चल रही है। आज की कथा में शाम को श्री ठाकुर जी का प्रकट उत्सव श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हमने बागेश्वर धाम के क्षेत्र के आसपास नशा मुक्ति का अभियान छेड़ा है। हमने पहले मन में सोचा भारत को नशा मुक्त करने के पहले हमें अपने गांव को नशा मुक्त करना पड़ेगा। पहले धाम को नशा मुक्त करेंगे, फिर अगल बगल के गांव को नशा मुक्त करेंगे, फिर क्षेत्र को नशा मुक्त का अभियान का बिगुल छेड़ेंगे, फिर प्रदेश को, और धीरे धीरे यह आग भारत देश के कोने कोने में पहुंचेगी। हमने पहले विचार किया, पहले गांव को हिंदू गांव बनाएंगे, पहले हिंदुओं को हिंदू बनाएंगे, फिर गांव को हिंदू गांव बनाएंगे, नगरों को हिंदू नगर बनाएंगे, महानगरों को हिंदू महानगर बनाएंगे, फिर प्रदेशों को हिंदू राज्य बनाएंगे, फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
लेकिन उसका प्रारंभ एक आदमी से होगा। बागेश्वर धाम पर आज आए हुए लोगों, तुम्हें हिंदू बनना है। अगर तुम हिंदू बनोगे तो भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसी भाव को दृढ़ लेकर हमने मन में विचार किया, सनातन धर्म में कुरीतियां बहुत हैं। वर्तमान समय तक भारत देश के तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। हमारा उद्देश्य तुम्हारे हाथों में हनुमान जी की साधना देना है। ये भ्रम तुम अपने दिमाग से निकालो कि हम भविष्य बताते हैं। सच ये है, हम भविष्य नहीं बताते। भविष्य निर्माण बढ़िया कैसे करना चाहिए ऐसा रास्ता बतलाते हैं। हम केवल भविष्य के ठीक निर्माण की बात करते हैं। और मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के कोने कोने, गांव गांव, पिछड़े और बिछड़े जितने लोग रहते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, विज्ञान के तर्कवादी या इथिस्ट नास्तिक लोग हों, एथिस्ट नास्तिक लोग हों, हमारा उद्देश्य है सबको हनुमान जी का बनाना। और हम आपके भी पीछे इसलिए पड़े हैं कि तुम हनुमान जी के बनो, ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, धूप में सिकना ना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, अपनी आस्था को ठेस ना पहुंचाना पड़े, और किसी के पीछे तुम्हें चक्कर ना काटने पड़े, और किसी इंसान को तुम्हें भगवान ना बनाना पड़े। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि तुमको हर हाल में हम हनुमान जी का भगत बनाएंगे। आप स्वयं अगर हनुमान जी के भक्त हो जाओगे तो तुम्हें दरबारों में भटकना, क्या तुम्हें भटकना है? जोर से बोलो। दरबारों में भटकना है, गुरुओं के पीछे चक्कर लगाना है, तांत्रिकों के पीछे जाना है, अपना मजाक बनवाना है, अपना पैसा खर्च करना है, तुम्हें अपना समय बर्बाद करना है, अपनी बहू बेटियों की बेइज्जती करवानी है, तुम्हें तंत्र मंत्र में पढ़ना है। नहीं पढ़ना, हमारी बात मानोगे, उठो, खड़े हो जाओ, मंदिर चढ़ जाओ। और सुनो, माथा रख देना तो लौट कर उठाना नहीं, बालाजी से जुड़ जाना तो लौट कर दुनिया की तरफ मुड़ना नहीं। हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, जब जब संकट आएगा बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हां, शर्त इतनी है, हनुमान जी से जुड़ जाना तो मुड़ना नहीं। फिर तुम्हें मंगलवार को पेशी करने की जरूरत नहीं है। पागलो, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। पर तुम्हें पर्चा बनवाने की आवश्यकता, कौन कौन हनुमान जी की साधना पाना चाहता? जरा बैठ जाओ, तुम्हें जाना तो है नहीं है, बैठो। कौन कौन हनुमान जी की साधना पाना चाहता? कौन कौन हनुमान जी का साधक बनना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? जो भी दरबारों में ना भटकना चाहता हो, घर से बालाजी की कृपा पाना चाहता हो, हनुमान जी की दया पाना चाहता हो, अपनी अर्जी स्वीकार करवाना चाहता हो, पर्चा बने या ना बने, काम सफल करवाना चाहता हो, उसे हम हनुमान जी के 3 बीज मंत्र देना चाहते हैं। साधना कर पाओगे, जिंदगी में ना कर पाओ तो 40 दिन का उपाय करो। मंत्र जानना है? सुनो, हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः।
ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जाप जो भी साधक चित्त रख करके करता है, बिना पर्चा बने ही उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। बागेश्वर धाम की प्रेत बाधा से ग्रसित रोगियों को शनिवार का दिव्य दरबार शुरू कर दिया है। अब किसी भी तांत्रिक मंत्रकों के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज किसी से कम नहीं है। तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन किसी भी प्रकार का प्रयोग हो, जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से लेना, सूचनाएं भी कार्यालय से लेना, फ्रॉडगिरी के चक्कर में नहीं पड़ना। अब हमने एक व्यवस्था बढ़िया कर दी है, धाम पर हर 2-3 महीने में हम एक कथा सुनाते रहेंगे। पूछो क्या होगा? सामान्य वर्ग के लोग कथा नहीं करवा पाते, बड़े कथा व्यास को बुला नहीं पाते, बड़ा टेंट माइक लगा नहीं पाते, व्यवस्था कर नहीं पाते। अब हम सामान्य से सामान्य लोगों को मात्र छोटी सी दक्षिणा राशि में, ताकि भंडारा हो जाए, कलाकार निपट जाए, टीवी वालों को चला जाए, लेकिन एक आदमी पे बोझ देंगे तो परेशान होगा। ऐसे 10, 12, 15 लोगों को हर बार बैठा कर कथा का यजमान बनवाएंगे, यहीं पर कथा उनको सुनाएंगे, तो वो कथा भी करवा लेंगे, उन पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और उनका खर्चा भी कम और चर्चा भी पूरी। ऐसी व्यवस्था हमने सामान्य जनों के लिए कर रखी है। आगामी हम पदयात्रा की तैयारी में लगे हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। जो बिछड़े और पिछड़े लोग धाम आ नहीं पाते, हमसे मिल नहीं पाते, उन लोगों से मिलने के लिए हम स्वयं गांव-गांव जाएंगे और हिंदुओं को जगाएंगे। आज की कथा शाम को ही होगी। दरबार शुरू कर रहे, तुम तो पर्चा के चक्कर में बैठे हो। 10 बजे हम टाइम पे आ गए हैं, समय के हम पक्के हैं। नहीं, तुम्हारी घड़ी में बेटा 12 बज गए हैं, हमारी शकल में 12 बजे। 1 बज गया तो तुम्हारी घड़ी ज्यादा ही डिस्टर्ब है बेटा, क्योंकि हम जब आते हैं तभी 10 बजते हैं। ना भरोसा हो तो हम तुम्हें अपनी वाली घड़ी दिखा देंगे, हम हर बार उसका 10 बजे कांटा लॉक कर देते हैं। अपनी में 10 रहता है। अब वो बात अलग है, तुम्हारी में 1, अब किसी की में 4 भी बज सकता है। तो हमारी घड़ी बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, हमारे हिसाब से चलती है, क्योंकि उसे हमने विदेश से मंगवाया है। तो 10 बज गए हैं। अरे तुम प्राण ना खाओ भाई, 1 नहीं बजा है, 10 ही बजे। बल्कि हमने घोषणा ये की थी कि 1 बजे दरबार विराम कर देंगे। वो बात अलग है कि हम 1 बजे शुरू कर रहे हैं। अब दरबार शुरू करते हैं। व्यवस्था कैसी लगी धाम की? कल जुकाम ज्यादा हो गया था, अब ठीक हो गया है। परसों हमारी नाक की संबल सियर का लीकेज हो गया था, अब ठीक हो गया है। आज कथा में कृष्ण जन्मोत्सव है। कौन कौन उत्सव मना कर जाएगा? हाँ, सब हाथ खड़े कर रहे हैं। ठुमका कौन कौन लगाएगा? हाँ, हाथ नीचे। भैया थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन करो। चलो हाथ नीचे कर लो, दरबार शुरू करें। जानकारी सब मिल गई। आगामी सूचना यही है कि
हम पदयात्रा में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, अगर आपको दीक्षा लेनी है तो परसों हमने दीक्षा समारोह रखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी का दरबार अभी और दीक्षा भी डिजिटल नहीं हुई है बेटा, व्यवस्था डिजिटल हुई है। तुम आज दीक्षा ऑनलाइन मंगा रही, कल हम ऑनलाइन भगवान को भेज देंगे, फिर ठीक रहेगा बेटा। हाँ, गजब की बात हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। इनको बताओ ऑनलाइन दीक्षा चाहिए, क्या जमाना आ गया है? ये तो वही वाली बात हो गई, एक जन ने ऑनलाइन शादी कर दी, हम भी शादी कर ली, हमने भी कह दिया बेटा बढ़िया है, ऑनलाइन शादी हो गई, अब अमेजोन से लड़का भी मंगा लो, झंझट खत्म। ज्यादा होशियार बने, फिर दिमाग खराब हो गया। बोलो सीताराम। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, नमः पार्वती पते हर हर। अच्छा, धाम पर अब सफाई कैसी होने लगी है? साफ साफ लगने लगा धाम। उपद्रवी अभी भग रहे बहुत, प्रपंच करने वाले भी बहुत हटाए जा रहे। धाम पर हर प्रकार की सफाई चल रही, मैदान की भी और गंदे लोगन की भी। हाँ, एक हमने टीम बना दी है, हमने गांव की टीम बना दी, ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति, शासन प्रशासन उसमें साथ में है। तो केवल धाम की सफाई नहीं कर रहे, आदमन की भी कर रहे, सबकी नहीं, जो गलत हैं उनकी। अच्छे लोग और आने वाले भक्तों को तो आने वाले समय में एक तिनका बराबर भी कष्ट नहीं होगा। और हमने एक और उपाय किया, पूछो क्या? अन्नपूर्णा तो हाईटेक बन ही गई, अब आप लोग नीचे बैठकर भोजन नहीं पाओगे, स्टील की टेबल और कुर्सी पर बैठ करके भोजन पवाने की व्यवस्था की गई है, ताकि ये ना लगे कि हम उपकार कर रहे, हनुमान जी करवा रहे, लोग मदद कर रहे, सहयोग कर रहे, कोई आटा दे रहा, कोई चावल दे रहा। हमने अब एक विचार किया, अब अन्नपूर्णा को हम अपने ऊपर बोझ बना के नहीं रखेंगे। 365 दिन के 365 सदस्य बनाकर उनके जन्मदिन की तारीख पर उनके द्वारा भंडारा करवाकर उनके ही द्वारा भंडारा चलवाया जाएगा। ना तो किसी को बोझ लगेगा, ना दान पात्र या दान पेटी या हमें दान मंगाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। साल भर में एक बार नंबर आएगा भंडारा करवाने का, तुम भी खुश, हम भी खुश और श्रद्धालु भी खुश हो जाएंगे। तो अगर आप भी एक दिन का सदस्य बनना चाहते हो, पिताजी की पुण्यतिथि में, दादाजी की, या जन्मदिन पर, या शादी की सालगिरह पर, कार्यालय में जाना, धीरू पंडित जी के पास जाकर के कहना एक दिन हमारा नाम लिख लो। उस दिन आकर अपने हाथ से भंडारा वितरवाना, परसवाना, और सब भक्तों के मुख में तुम्हारे द्वारा प्रसाद जाएगा, भंडारा भी हो जाएगा, हमको किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और भंडारा भी चलता रहेगा। ऐसी व्यवस्था। ये भाई काट के सबको डाल देना, इसमें नंबर भी डाल देना पंडित जी से पूछ के, जिसमें अगर कोई सदस्य बने तो हमने ये व्यवस्था कैसी कर दी। अब प्रसाद भी ऐसा नहीं, ये नहीं लगेगा कि प्रसाद है, ये लगेगा महाप्रसाद है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। साधु जी, कुछ माताएं आई हमारे पास, लंदन की माता जी रहे हैं, गुरु जी हमें यहीं रहना है। 8-10 लोग और आए, हमने सोचा कहां तक कमरे बनवाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमने कहा माता जी थोड़ा धैर्य रखो, हमने विचार कर लिया बागेश्वर धाम के पास 1000 मकानों का एक गांव बसाया जाएगा, जिसमें सुरक्षा भी होगी, अध्यात्म भी होगा, ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा,
प्राकृतिक नेचुरलिटी भी होगी और धाम के पास सेवा करने का सौभाग्य भी मिलेगा। 1000 लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी समय है उसमें, अभी तो हमारा उद्देश्य पद यात्रा का है। बस वहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद दो, हिंदू एकता का हमारा संकल्प पूरा हो जाए, क्योंकि सबसे कठिन काम है ये, सबसे कठिन काम। हिंदुओं को एक करना मेंढकों को एक करने जैसा है। एक मेंढक के पैर पकड़ो, 2 उचट जाते हैं। हाँ, बड़ी आफत है। अब आज का दरबार शुरू। अच्छा, हमारी पदयात्रा सफल तो रहेगी हैं? 160 किलोमीटर जाना है। क्या हिंदू जग पाएगा? एक हो जाएगा? भारत बांग्लादेश तो नहीं बन पाएगा हैं? अच्छा, बहराइच जैसा वो जो मिश्रा मारा गया, गोली मार दी, उसके 20 नाखून उखाड़ लिए, तुम्हें तो नहीं वैसा करवाना है? नहीं करवाना। वो दर्जी राजस्थान का याद है, हिंदू था, चाकू घोंप दी थी, तुम्हें तो नहीं चाकू लगवानी? नहीं लगवानी। अच्छा हाँ, वो बच्ची याद है जिसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे, याद है? तुम्हें तो नहीं रखवाना है? नहीं रखवाना। तो जातियों को छोड़ करके हम हिंदू हैं ये कहना प्रारंभ कर दो। पता क्यों? पूछो क्यों? हमने एक आदमी को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। जिम वाला पहलवान था, हमने 2 दी, थोड़ी दिक्कत बनी पर उसने तोड़ दी। हमने 3 लकड़ियां दी, थोड़ा उसे पसीना आया लेकिन तोड़ दी। हमने 1 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई फिर भी नहीं तोड़ पाया। 1 था तोड़ दिया, 2 थी तोड़ दी, 3 लकड़ियां तोड़ दी, थोड़ा पसीना जरूर आया। एक साथ वो 10 लकड़ियों को नहीं तोड़ पाया। यही हम कहना चाहते कि तुम अगर अकेले रहोगे तो वो धर्म विरोधी तुम्हें तोड़ देंगे। तुम केवल 2 भाई रहोगे तो वो धर्म विरोधी तुमको मार देंगे। अगर तुम 1 लाख हिंदू भाई एक साथ खड़े रहोगे तो उनकी नानी मर जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब हिंदू क्या है, लेकिन तुम बहुत बदमाश हो, बहुत बदमाश। सामने सामने तो सब कुछ करते हो, तुम हर महीने में अपना गुरु बदलते हो, हर महीने में तुम बाबा बदलते हो, हर महीने तुम भगवान बदलते हो, यहां तक कि तुम चादर चढ़ाने तक चले जाते। तुमसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं है। इसलिए अब हम लोगों को बदलना, हम सब, अरे रुक जा कक्का, बैठ जा, बैठ जा। चलो दरबार शुरू कर दें कि ना करें? हो तो कहो दरबार। जय सिया राम।